एपिसोड 26। एपिसोड 26। नाजुक बॉन्सा। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा जारी रही, उन्हें अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने विभिन्न मुद्दों और संदर्भों से गुजरते हुए उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। ऐसी ही एक चुनौती तब उत्पन्न हुई जब उन्हें डिजिटल असमानता और डिजिटल विभाजन के बढ़ते खतरे के बारे में पता चला, जिसने कई व्यक्तियों और समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया और डिजिटल युग के लाभों से बाहर कर दिया। उन्होंने माना कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और नागरिक जुड़ाव सहित आधुनिक समाज में भागीदारी के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच आवश्यक है। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि कई लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले और ग्रामीण समुदायों के लोगों के पास सस्ती और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल और संसाधनों तक पहुंच का अभाव है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने डिजिटल विभाजन को पाटने और सभी के लिए डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक नया वकालत अभियान शुरू किया। उन्होंने ऐसी नीतियों और पहलों की वकालत की जो वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार करती हैं। साथ ही ऐसी पहल की है जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। उन्होंने विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों और व्यक्तियों के लिए किफायती उपकरणों और इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों का भी समर्थन किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने और तकनीकी उद्योग में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो डिजिटल उपकरणों और बुनियादी ढांचे के उत्पादन और उपयोग में ऊर्जा दक्षता, ईकचरा रिसाइक्लिंग और जिम्मेदार विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देती है। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल अधिकारों और गोपनीयता सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लाभ व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के जोखिमों से अधिक नहीं है। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने डिजिटल समावेशन और स्थिरता के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे सभी के लिए अधिक न्यायसंगत, समावेशी और टिकाऊ डिजिटल भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे। वे समझते थे कि डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां सभी को डिजिटल युग के अवसरों और लाभों तक समान पहुंच प्राप्त होगी। साथ ही मानवाधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। डिजिटल समावेशन की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और अपने स्थानीय समुदाय में भूख को संबोधित करने में भी शामिल हो गया। उन्होंने माना कि पौष्टिक और किफायती भोजन तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार और स्वास्थ्य और कल्याण का एक बुनियादी निर्धारक है। हालांकि उन्होंने यह भी देखा कि उनके समुदाय के कई लोगों को, विशेष रूप से कम आय वाले पड़ोस में रहने वाले लोगों को सीमित सहित स्वस्थ और किफायती भोजन तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। किराने की दुकानों और ताजी उपज तक पहुंच, साथ ही आर्थिक बाधाएं जिससे पौष्टिक भोजन का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने सभी निवासियों के लिए स्वस्थ और किफायती भोजन तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक खाद्य सुरक्षा पहल शुरू करने के लिए स्थानीय संगठनों और सामुदायिक समूहों के साथ साझेदारी की। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो शहरी कृषि, सामुदायिक उद्यानों और वंचित क्षेत्रों में किसानों के बाजारों का समर्थन करती थी। साथ ही उन पहलों की भी वकालत करती थी जो समुदाय के सदस्यों के लिए पोषण शिक्षा और खाना पकाने की कक्षाएं प्रदान करती थी। उन्होंने खाद्य रेगिस्तान, खाद्य रंगभेद और खाद्य असुरक्षा सहित खाद्य प्रणाली में प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के प्रयासों का भी समर्थन किया, और उन नीतियों की वकालत की जो सभी निवासियों के लिए पौष्टिक भोजन तक समान पहुंच को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और किफायती आवास की कमी सहित भूख और गरीबी के मूल कारणों को संबोधित करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करती थी। साथ ही उन पहलों का भी समर्थन करती थी जो सभी निवासियों के लिए किफायती आवास और जीवनयापन मजदूरी को बढ़ावा देती थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्निहित सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के प्रयासों का भी समर्थन किया, और सभी निवासियों के लिए समानता, न्याय और सम्मान को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत की। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने खाद्य सुरक्षा और भूख से राहत के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक न्यायसंगत और लचीले समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जहां हर किसी को अपने विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्राप्त हो। उन्होंने समझा कि भूख से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां हर किसी को स्वस्थ, सम्मानजनक और पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा। जिंदगी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा जारी रही,
उन्हें गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के नए अवसरों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने सकारात्मक बदलाव के लिए अनूठी चुनौतियां और रास्ते पेश किए। ऐसी ही एक चुनौती तब उत्पन्न हुई जब उन्हें अपने समुदाय में बेघर होने और आवास असुरक्षा की बढ़ती दरों के बारे में पता चला। उन्होंने माना कि बेघर होना केवल आश्रय की कमी नहीं है, बल्कि गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन और प्रणालीगत असमानता से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। मोंटगोमरी परिवार ने बेघर होने के मूल कारणों को संबोधित करने और आवास अस्थिरता का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के महत्व को समझा। इस मुद्दे से निपटने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने एक बहुआयामी वकालत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बेघरता को संबोधित करना और किफायती आवास समाधानों को बढ़ावा देना था। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जिन्होंने किफायती आवास कार्यक्रमों के लिए धन बढ़ाया, किराए सहायता कार्यक्रमों का विस्तार किया और बेघर होने का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बेरोजगारी, बेदखली और स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसे आवास असुरक्षा में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करके बेघर होने को रोकने के प्रयासों का भी समर्थन किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने स्थानीय स्तर पर बेघरों को संबोधित करने के लिए काम करने वाले जमीनी स्तर के संगठनों और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने बेघर होने का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को भोजन, कपड़े, स्वच्छता उत्पाद और आपातकालीन आश्रय सहित प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए आश्रयों, सूप, रसोई और आउटरीच कार्यक्रमों के साथ भागीदारी की। उन्होंने बेघर होने के मूल कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बेघर होने के आसपास के कलंक को कम करने के लिए भी काम किया। उन नीतियों की वकालत की जो आवास की स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए सहानुभूति, करुणा और सम्मान को बढ़ावा देती है। जैसे ही मोंटगोमरी परिवार ने बेघरों और किफायती आवास के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जहां हर किसी को सुरक्षित, स्थिर और किफायती आवास तक पहुंच प्राप्त हो। वे समझते थे कि बेघरता को संबोधित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां हर किसी के पास घर कहने के लिए जगह होगी। बेघरों और किफायती आवास की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार अपने समुदाय में पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में भी शामिल हो गया। उन्होंने चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र के बढ़ते स्तर और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरों सहित जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। मोंटगोमरी परिवार ने समझा कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक न्याय का मुद्दा भी था, जो कमजोर समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था और मौजूदा असमानताओं को बढ़ा रहा था। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में जलवायु लचीलापन बनाने के उद्देश्य से एक जलवायु कार्रवाई पहल शुरू करने के लिए स्थानीय पर्यावरण संगठनों और सामुदायिक समूहों के साथ साझेदारी की। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो स्वच्छ ऊर्जा विकास, ऊर्जा दक्षता सुधार और टिकाऊ परिवहन विकल्पों का समर्थन करती हैं। साथ ही उन पहलों की भी वकालत करती हैं जो प्राकृतिक आवासों की रक्षा करती हैं और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय न्याय को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को पहचाना कि जलवायु कार्रवाई के लाभ जाति, आय या जिप कोड की परवाह किए बिना सभी निवासियों के बीच समान रूप से वितरित किए गए थे। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरित स्थानों तक समान पहुंच को बढ़ावा देती हैं। साथ ही उन पहलों की भी वकालत करती हैं जो पर्यावरणीय नस्लवाद और पर्यावरणीय स्वास्थ्य परिणामों में असमानताओं को संबोधित करती हैं। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और जलवायु समाधानों में अग्रणी समुदायों को शामिल करने और सशक्त बनाने के प्रयासों का भी समर्थन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आवाज सुनी गई और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। जैसा कि मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक लचीला, न्यायसंगत और टिकाऊ समुदाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहे जहां हर कोई प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सके। उन्होंने समझा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद है कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, संपन्न ग्रह विरासत में मिल सके। नाजुक बॉन्सा, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी। क्रमशः प्रॉस्परस टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल, सपोर्टेड बाय लकी सॉफ्टवेयर, डायरेक्टेड बाय प्रॉस्परस प्रोजेक्ट।